दलितों को मैं सदा आजादी दिलाऊं, दीनों को मैं सदा तेरी सुवाणी सुनाऊं, दलितों को मैं सदा आजादी अभिषेक मैंने उससे पाया है, पावन आत्मा मुझ पे छाया है, अभिषेक मैंने उससे पाया है, अभिषेक पाया है। स्वामी दृष्टि दिलाऊंगी, बंदियों को मैं मुक्ति दिलाऊंगी, अंधों को मैं दृष्टि दिलाऊंगी, बंदियों को दिलाऊंगी, प्रभु की आशीष सबको दिलाऊंगी, अभिषेक मैंने उससे पाया है, प्रभु की आशीष सबको दिलाऊंगी, अभिषेक उससे पाया है, अभिषेक पाया है। स्वामी मेरे यीशु तेरे पास आई हूँ, स्वामी मेरे यीशु तेरे पास आई हूँ, मुझको ये वरदान दे दे, मुझे कृपा तेरी महान, दे दे प्रभु मुझको ये वरदान, दे दे मुझे कृपा तेरी महान, स्वामी मेरे यीशु तेरे पास आई हूँ। ईश्वर पर यह भरोसा है कि यदि हम उसकी इच्छानुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। यदि हम ये जानते हैं कि हम जो भी मांगे वो हमारी सुनता है, तो हम ये भी जानते हैं कि हमने जो कुछ मांगा है वो हमें मिल गया है। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखता है जो प्राणघातक न हो, तो वो उसके लिए प्रार्थना करे और ईश्वर उसका जीवन सुरक्षित रखेगा। ये उन लोगों पर लागू है जिनका पाप प्राणघातक नहीं है, क्योंकि एक पाप ऐसा भी होता है जो प्राणघातक है। उसके विषय में मैं नहीं कहता कि प्रार्थना करनी चाहिए। हर अधर्म पाप है, किंतु हर पाप
प्राण घातक नहीं है। हम जानते हैं कि ईश्वर की संतान पाप नहीं करती। ईश्वर का पुत्र उसकी रक्षा करता है और वो दुष्ट के वश में नहीं आती। हम जानते हैं कि हम ईश्वर के हैं, जबकि समस्त संसार दुष्ट के वश में है। हम जानते हैं कि ईश्वर का पुत्र आया है और उसने हमें सच्चे ईश्वर को पहचानने का विवेक दिया है। हम सच्चे ईश्वर में निवास करते हैं क्योंकि हम उसके पुत्र ईसा मसीह में निवास करते हैं। यही सच्चा ईश्वर और अनंत जीवन है। बच्चों, असत्य देवताओं से अपने को बचाए रखो। अध्याय 2 काना में विवाह। तीसरे दिन गलीलिया के काना में एक विवाह था। ईसा की माता वहीं थी। ईसा और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। ईसा ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करना। वहां यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे। उनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। ईसा ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। फिर ईसा ने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने वो पानी चखा जो अंगूरी बन गया था। उसे मालूम नहीं था कि ये अंगूरी कहां से आई है। जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। इसलिए प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाकर कहा, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने पर घटिया। आपने बढ़िया अंगूरी अब तक रख छोड़ी है। ईसा ने अपना ये पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया।